करेंगे भाई स्टार्ट। ये वाला साल मेरे लिए अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट साल था। इस साल भाई काफी सारी नेक्स्ट लेवल चीजें भी हुई। ऐसी काफी सारी चीजें थी जिससे भाई मैंने भी पर्सनली काफी सीखा और ग्रो करा। ये वाला साल हमारा स्लो फास्ट सब कुछ ही था। जो हमारी वीडियोस थी हमने अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाई, स्लो वीडियोस, फास्ट वीडियोस, बड़ी वीडियोस, बहुत बड़ी वीडियोस। एंड ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है कि हमने पिछले साल से कम वीडियोस डाली हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इंटरनली बहुत सारे चेंजेस करे थे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को शायद पता भी ना चले। हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ट्राई करे थे पिछले 2-3 सालों में। हर प्रोजेक्ट को ट्राई करने में, चीजें करने में उसमें भाई टाइम लगता है। काफी सारी चीजें वर्कआउट नहीं करी। इस साल हमने काफी चीजों पे एक फुल स्टॉप भी लगाया। उसके अलावा भाई हमने थोड़ा ऑपरेशन फैला दिए। अब हम बैंगलोर से भी ऑपरेट करते हैं। दिल्ली में हमारी फैक्ट्रीज हैं, दिल्ली में भी हमारी टीम है। एंड अब बैंगलोर से भी काम करते हैं, कुछ लोग मुंबई में भी है। तो मतलब पूरे इंडिया वाइड ही इधर उधर होके काम होता है। यानी पूरा शिफ्ट करने में यहाँ पे एक जो स्टूडियो है वो अभी स्टिल हम बिल्ड कर रहे हैं। ये सारी चीजों को करने में ऑलमोस्ट हमको 6 महीने का टाइम लगा, जिसने हमारा काफी मेंटल स्पेस लिया। हमने ऑफ कोर्स भाई इस साल काफी अलग अलग टाइप की विचित्र वीडियोस बनाई है। GTA रियल लाइफ में हमने बनाने की कोशिश करी। विजन प्रो लेके हम मेट्रो में चढ़े। इंडिया में सबसे पहला साइबर ट्रक का वीडियो हमने बनाया। कल की गाड़ी की क्रेजी ड्राइविंग हमने करके दिखाई। इंडिया में मेरे ख्याल से हम अकेले यूट्यूबर ही हैं जिन्होंने GTA 5 एक स्मार्टफोन में आप लोगों को चला के दिखाया, बिना वाईफाई, बिना किसी भी नेटवर्क के, फोन के अंदर ही। काफी सारे इंटरनेशनल और टॉप यूट्यूबर से कोलैब करे, कुछ क्रेजी आर्टिस्ट से भी हम मिले। काफी सारी गलत गलत चीजें जो टेक इंडस्ट्री में हो रही थी उसके बारे में भी हमने आप सब लोगों को बताया। गड़बड़ कैसे है सर? ये OnePlus का नहीं है। OnePlus का ही नहीं है, डिसकंटिन्यू हो गया क्या? लॉन्च ही नहीं किया। हमने अपनी पहली टेक पॉडकास्ट, मतलब इससे पहले पॉडकास्ट करी है बट ये टेक वाली पॉडकास्ट बर्नर कास्ट भी शुरू करी। हाँ भाई आप लोगों से भाई काफी क्रेजी रिस्पॉन्स आया। ये हो सकता है भी कुछ लोगों के लिए सीक्रेट हो, बड़ा भाई नेक्स्ट ईयर काफी बड़े प्लान्स है। उड़ने वाली गाड़ियां और बहुत अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन सब ट्राई करें। हमने IPL की टेक्नोलॉजीज, ओलंपिक की टेक्नोलॉजी सब बताया। बट भाई ये वाला साल मेरे लिए पर्सनली ये काफी बड़ा चेंज था। इस साल में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। ये जर्नी ऐसे पिछले साल ही स्टार्ट हो गई थी बट इस साल मैं स्पिरिचुअलिटी में मेरी क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ी। मतलब मेरा उतावलापन कि कैसे चीज़ें हैं, कैसे पूरी दुनिया काम करती है, कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं, उसमें मेरा बहुत एक डीप इंटरेस्ट आया। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर नहीं भी करी। पिछले साल मैं राजा रावण की लंका में भी गया था। एंड इस साल अलग अलग जगह में गया। मैं तिरुपति, ज्योतिर्लिंग भी गया, मैं नीम करोली बाबा के आश्रम में भी गया। उनका एक पास में दूसरा एक और आश्रम भी है। एंड बहुत सारे, ये मैंने सारी चीज़ें शेयर नहीं करी, इंस्टाग्राम पे भी कहीं फोटो वोटो नहीं डाली, बट ये मेरी एक पर्सनल जर्नी थी। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मेरे को पर्सनली, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को ऐसा फील हुआ कि जितना ज़्यादा आप जानते हो आपको रियलाइज़ होता है कि भाई आपके खुद के कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें हैं। यानी पूरी दुनिया आपसे एक तरीके से चीज़ें करवाती रहती हैं। पता नहीं क्या है, एक एनर्जी है, एक कोई स्पिरिचुअल, एक कोई पर्सन है या फिर कोई ऊपर है बैठा है जो कंट्रोल कर रहा है। बट इस साल मेरे को ऐसा बहुत फील हुआ कि हाँ भाई कोई है साथ में जो चीज़ें करने में हेल्प कर रहा है। जहाँ पे मेरे को दिक्कत आती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या फिर मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ साल पहले मैं बस एक लड़का था जो वीडियोस बना रहा था एंड एकदम से इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें मेरे साथ हुई एंड इतनी सारी सक्सेस मिली। तो वो मेरे को ऐसा फील हुआ एंड वो एक सेंटर करके रखता है। मेरे को काफ़ी सही लगा एंड नेक्स्ट का ईयर भी भाई मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहूँगा। सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ें फिगर आउट करना। एक वियर्ड चीज़ बताऊँ, मैंने ना एक्चुअली मंदिरों में रिसर्च करना भी स्टार्ट बहुत वियर्ड है बट हमने पिछले साल आपको राजा रावण की लंका दिखाई थी, उसके मैंने काफ़ी क्रेजी फैक्ट्स बताए थे। बट मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी, काफ़ी सारे जो मंदिर हैं, एंशिएंट जगहें हैं जो बनी हुई, वो जो साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं उसके बेसिस पे पिलर्स बनाए जाते हैं और जो पूरा आर्किटेक्चर होता है वो पूरा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है एंड इसीलिए आपकी एनर्जी वहाँ पे पहुँच के ना जस्ट क्लिक करती है। तो हाँ भाई, इससे रिलेटेड वास्तु भी था, एस्ट्रोलॉजी भी थी, सारी चीज़ें, इन सब में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया डीप और मैंने जानने की कोशिश करी। हाँ भाई ये भी चालू रहेगा बट एंटर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करा था बट अब
मेरे जीवन का एक पार्ट बनता हुआ दिखता है। एक चीज और काफी क्रेजी, पिछले साल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी एंड मैंने काफी सारे पैसे खर्चे थे हेल्थ के ऊपर उसको फिक्स करने के लिए एंड पूरा आपको प्रोसेस बताता है क्या क्या चीज होती है, कैसे कैसे होता है। बट भाई एक फन फैक्ट, पिछले साल में काउंटिंग कर रहा था, मैं एक साल के अंदर 30 बार बीमार हुआ था। कोल्ड, कभी फ्लू, कभी छींके, कभी बीमार, कभी बुखार, कभी कुछ कभी पेट खराब। एंड इस पूरे साल के अंदर मैं मतलब अपनी नाक अगर हटा दूं जो फ्रैक्चर हो गई थी लाइट गिरने से एंड अब मेरे को जो स्ट्रिप होती है ना वो लगा के रहना पड़ता ताकि मेरे को नाक से सांस सही से आए। वीडियो में नहीं लगा था। उसके 2-3 दिन के अलावा मैं बस एक बार बीमार पड़ा जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है एंड उसके ऊपर भी भाई अगर आप चाहोगे तो मैं पूरा वीडियोस बना सकता हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें मैं कर रहा हूँ। एंड आज से कुछ साल पहले मेरे को लगता था कि मैं बहुत वियर्ड हूँ एंड मेरे को कभी कोई जीवन साथी मिल नहीं पाएगा। बट हाँ भाई, मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ इस साल एंड मैंने फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बहन के साथ, जो मेरे दोस्त थे पुराने, उन सब के साथ मैंने टाइम स्पेंड करा, मैंने बातें करी। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों की शादियाँ भी हो रही हैं चीज़ बहुत ज़्यादा क्रेजी एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल मेरे लिए देखते हुए। ओवरले इस पर हमने इस साल वेराइटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अलग अलग टाइप के कपड़े, फैशनेबल कपड़े। हमने अपना पूरा फैशन शो करा था जिसमें सारी जैकेट्स डिस्प्ले करी थी। हमने अभी एक बाहर जाके भी काफी इंटरेस्टिंग लोकेशन पे शूट करा, आग के साथ हमने शूट करा, अलग अलग टाइप के कपड़े बनाए, अलग अलग जगह भाई ओवरलेस के कपड़े पहुंचे हैं। एंड हमारा गोल ये है हम ऐसी चीजें बनाए जो पूरी दुनिया पहने। तो इस साल पहली बार, आज 1 जनवरी को हम इंटरनेशनल ओवरलेस इंटरनेशनल जाने वाला। लेट्स गो। अभी यूएस से स्टार्ट कर रहे हैं। इस साल पहली बार हमने आप ब्राइड्सों की पूरी जर्नी आप लोगों से शेयर करी थी। ब्राइड्सों में हमने अलग अलग प्रोग्राम्स रन करे, अलग अलग सेशंस करे। इस साल जितने भी लोग पार्ट थे हमारे प्रोग्राम्स, उन्होंने नेक्स्ट लेवल तबाही मचाई है। वो अलग अलग टॉप मीडिया एजेंसीज में, कुछ यूट्यूबर्स के साथ सब काम कर रहे हैं। एंड फ्रेश वॉल्स हमारी वॉलपेपर एप्लीकेशन जो वेंकी भाई लीड करते हैं, इस साल जो है उसने रिकॉर्ड तोड़े। काफी लोगों ने हमारी वॉलपेपर ऐप की कंपैरिजन भी करी थी MKVHD के साथ। MKVHD ने बढ़िया काम करा है, काफी सारी चीजें फिक्स करी हैं एंड होप भाई उनकी वॉलपेपर एप्लीकेशन भी और जितने भी वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम सब खरीदते भी हैं, वो नेक्स्ट लेवल वो भी काम करें। और भाई फाइनली हमारा डेयर्स लॉन्च मेरे दोस्तों। वो काफी ज्यादा क्रेजी, काफी ज्यादा पॉजिटिव भी, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी, काफी सारे व्यूज, अलग अलग सबके ओपिनियंस, अलग अलग सबकी क्रिटिसिज्म, बहुत कुछ हमने देखा। बट हमने काफी सारी चीजें सीखी भी भाई, पूरे एक्सपीरियंस है। हमारा पहला टेक प्रोडक्ट था, हमने काफी सारी ऐसी चीजें करी जो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पा रही थी। हमने खुद का डिजाइन बिल्ड करा, खुद का फर्मवेयर बनाया, ट्रैकिंग में, लाइव एनिमेशंस में, पूरी बिल्ड में बहुत सारी चीजें हमने करी। और उसके साथ साथ हमने काफी सारी गलतियां भी करी, काफी सारे बग्स थे, कनेक्टिविटी इशूज थे, डिलीवरीज में डिले था एंड काफी सारे कस्टमर्स को एक फ्रिक्शन वाला एक्सपीरियंस हुआ। जितनी जल्दी हो सकता था हमने हर चीज को फिक्स करा एंड हम कंटिन्यूसली वो चीज कर रहे हैं। बट हाँ भाई, काफी क्रेजी एक्सपीरियंस था। एक चीज और भाई हमने स्मार्टफोन्स में नोटिस करी कि अब स्मार्टफोन की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा चेंज हो गई है भाई। पहले ऐसा होता था कि भाई आईफोन है तो आईफोन में ही सब कुछ सब तगड़ा है, बट अब काफी सारे ऐसे फोन्स आ गए हैं जो भाई बहुत बेटर कर रहे हैं। कोई भी कभी भी किसी से आगे निकल सकता है एंड सारे ही फोन्स अच्छे हो गए हैं भाई। मतलब ये बोलने में वियर्ड लगता है पर ऐसे बहुत ही कम फोन्स आते हैं जो एक्चुअली बेकार हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि भाई ये किसी को नहीं लेना चाहिए। हर फोन ऐसा होता है कि भाई ये किसी ना किसी बंदे को रिकमेंड करा जा सकता है। तो हाँ भाई, काफी ज्यादा तगड़ा है, स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं इस पूरी इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए। बताएंगे भाई पॉडकास्ट में इन डेप्थ भी हमने कोशिश करी है, अब चीजें बताएं आप लोग। इस साल भाई मैंने पर्सनली काफी सारी चीजें सीखी हैं एंड मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूँ आप सब लोगों से, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर हमारी पूरी जो लाइफ है वो सारी आपके साथ ही बताई है मैंने। मतलब मेरी लाइफ का एक काफी बड़ा पार्ट मैंने आप सब लोगों से शेयर करा है। तो मैं कोशिश करता हूँ भाई, अच्छी बुरी, मेरे को आपने गुस्सा भी देखा, मेरे को आपने खुश भी देखा, आपने मेरे को अलग अलग इमोशन से जाते हुए देखा है, मेरे को गलतियां करते हुए देखा है एंड ऐसा नहीं होगा कि यार आगे गलतियां नहीं होंगी मेरे से। आगे भी अलग अलग चीज़ें जब हम करेंगे तो गलतियां बल्कि ज़्यादा होती हैं। आप नई नई चीज़ें जब ट्राई करते हो, नई नई प्रोडक्ट्स निकालते हो, नई नई चीज़ें करते हो, नए नए बिजनेस अगर आप बिल्ड कर रहे हो, नए नया टाइप का कंटेंट आप ट्राई कर रहे हो, तो गलतियां होती हैं। जब आप पब्लिक में होते हो एंड इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं तो अगर वो छोटी गलती भी है वो भी काफ़ी बड़ी बनती है। ये एक पार्ट है एंड हमको पता है कि हम जिस चीज़ में घुसने जा रहे हैं, जो हम चीज़ें करने जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा एंड हम वो चीज़ें करने के लिए रेडी हैं एंड हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम चीज़ें बिल्ड करते रहेंगे, हम प्रोडक्ट्स बिल्ड करते रहेंगे, हम वीडियोस बनाते रहेंगे। एंड मैं आप सब लोगों से भी सेम ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी भाई अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करने से मत रुकिए। हो सकता है भाई चीज़ें 10 आप चीज़ें ट्राई करेंगे उसमें से एक ही वर्क करना ज़रूरी है।
एक अगर वर्क कर जाती है पूरी लाइफ सेट हो जाती है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि खुशी एंड दुख दोनों साथ साथ चलता है। खुशी का मज़ा नहीं आता भाई बिना दुख के। जो एप्रिसिएशन है आप उसकी वैल्यू नहीं करते जब तक आपको गाली नहीं पड़ती। आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं है तो आप सक्सेस को नहीं एंजॉय कर सकते। एंड इसीलिए काफ़ी सारे लोग जो बिना स्ट्रगल के सक्सेसफुल होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि दोनों बहुत ज़रूरी है एंड दोनों को एप्रिशिएट करना, उनको समझना एंड उनसे सीख के आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं भी यही करने वाला हूँ इस साल एंड आगे आने वाले जितने साल हैं। जब भी कुछ बुरा होता है, जब भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ें। अभी चीज़ें मस्त चल रही थी इससे पहले यार, मेरे को ज़रूरत नहीं थी अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की, अलग अलग कंपनीज ट्राई करने की एंड सारी चीज़ें करने की। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में डिसेंट पैसा है और ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको बता देंगे, सब शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब भी हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, अगर वो वर्कआउट करता है और बहुत सारे लोगों को करेज मिलती है भाई चीज़ें ट्राई करने की। जब हम अगर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर एक कंपनी बनाते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये हो सकता है, उससे काफ़ी सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके ऑडियंस को एक ऑल्टरनेटिव मिलता है, उनको मज़ा आता है, उनको एक एक्सपीरियंस होता है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि चाहे हम अगर कुछ कर रहे हैं, चाहे वो फेल हो चाहे वो सक्सेस हो, वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है एंड इसीलिए मेरे को पुश करता है कि भाई अलग अलग चीज़ें हम ट्राई करें, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करें। एसेंशियली लाइफ का कुछ गोल तो है नहीं हम सब एक्सप्लोरर हैं एंड मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई मैं भी अपनी लाइफ में किसी एक दिन जा रहा हूँ स्पेसशिप में इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर। बट जब तक उत्तर ऐसे नहीं आते तब तक हम अलग अलग चीज़ें करते रहेंगे। इस प्रोसेस में हमारे कस्टमर्स को कुछ दिक्कतें हुई हैं एंड उसके लिए मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा क्योंकि कस्टमर सपोर्ट में प्रोडक्ट्स के थ्रू हर साल ऑफकोर्स भाई हज़ारों प्रोडक्ट्स हमारे इस बार ओवरलेज में 4 लाख हमने ऑर्डर्स कंप्लीट करे, मतलब टोटल कंबाइंड। इतने सारे ऑर्डर्स में से कुछ लोगों को दिक्कतें होती ही हैं एंड मैं चाहता हूँ कि भाई सबको कोई दिक्कत ना हो, बट हम गलतियाँ करेंगी एंड हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। आप लोग हेल्प करिएगा, आप बताइएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हम चीज़ें फिक्स करते हैं, आगे बढ़ेंगे। बट हाँ भाई, हमारा नेक्स्ट साल हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं कंटेंट में, अलग अलग चीज़ों में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वाले साल के लिए एंड आगे जितने भी और साल आ रहे हैं, तो ये हम काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ें करने वाले हैं। तो भाई ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो नेक्स्ट ईयर के लिए। मैं भी यही चाहता हूँ भाई, हमको जितने भी लोग फॉलो करते हैं, जितने भी लोग हमको देखते हैं, वो भी भाई इस साल तबाही मचाए, क्योंकि भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें करने में अलग ही मज़ा आता है। एंड दुनिया को चेंज करने का एक तरीका जो मैंने फिगर आउट करा कि अगर आप खुद बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें करो, उससे आसपास वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है एंड वो भी अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। तो हाँ भाई, आप भी यही करिए, हम भी यही करने की कोशिश करते हैं और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब इसी साल, थोड़ा सा लेट हो गया अभी, बट लेट्स गो।